वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ए टू जेड एनएस सिरप के बारे में। ए टू जेड एनएस सिरप किस काम आती है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, ए टू जेड एनएस सिरप के क्या फायदे हैं यानी कि क्या बेनिफिट्स है, ये सिरप कब दी जाती है, कौन सी समस्या होने पर ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, ये दवा की खुराक क्या है यानी कि डोज क्या है और साइड इफेक्ट क्या है यानी कि दुष्प्रभाव। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले ताकि और नए मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं ए टू जेड एनएस सिरप के बारे में। ए टू जेड एनएस सिरप डॉक्टर के द्वारा पर्चे पर लिखी गई मिलने वाली दवा है। ये सिरप 200 ml और 100 ml के दोनों साइज में मिलता है। ए टू जेड एनएस एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप है। इस सिरप में एंटीऑक्सीडेंट एस्टाक्सांथिन भी शामिल है, इसलिए यह सिरप एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और ए टू जेड एनएस सिरप के पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सिरप के इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो ए टू जेड एनएस सिरप ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है जो इतने सारे फायदे और लाभदायक होता है। ये सिरप ए टू जेड एनएस में जो मिलेगा जैसे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, फैट, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन ई जैसे मल्टीविटामिन होते हैं। मल्टी मिनरल जैसे जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, सेलेनियम और मोलिब्डेनम है जो इतने सारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल से बनी हुई दवा है। इसलिए यह सिरप का उपयोग मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये सिरप के सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलता है। यह सिरप का उपयोग न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है। यह ए टू जेड एनएस सिरप के फायदे व उपयोग की बात की जाए तो यह सिरप खास तौर पर पोषण की कमी होने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सिरप में विटामिन, मिनरल और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी है जो इतने सारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स का कॉम्बिनेशन पाई जाती है जो शरीर के लिए बहुत अच्छा और फायदा भी है। ये सिरप को सेवन करने से हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाती है और जब शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो भूख लगने लग जाती है, खाना खाने में रुचि बढ़ जाती है, शरीर में झंझनाहट है, शरीर में थकान है तो थकान को दूर करती है। ये सिरप ए टू जेड एनएस को सेवन करने से थकावट दूर करके शरीर में फुर्ती मिलने लग जाती है। शरीर में खून की कमी है तो खून की कमी को दूर करती है और हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है। त्वचा यानी स्किन और बालों में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। ये सिरप के सेवन से बहुत सी ऐसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को दूर करती है, आपके शरीर को बचाती है। वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वजन बढ़ाने में मदद करती है। किसी व्यक्तियों में तनाव है यानी स्ट्रेस है तो ये ए टू जेड एनएस सिरप के सेवन से कम हो जाती है। ये सिरप बच्चों के लिए भी है। बच्चे को अच्छी ग्रोथ के लिए ये सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। आइए जान लेते हैं ये सिरप का डोज क्या है, सेवन कैसे करना है। ये सिरप का डोज जो है बड़ों के लिए खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद लेनी है। दवा का मात्रा जो है 5 ml से 10 ml दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। बच्चों में ये दवा का डोज जो है एज और वेट के हिसाब से और समस्या क्या है, बीमारी के आधार पर ये दवा के खुराक अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये सिरप को बच्चों के लिए डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। अब ये सिरप के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो यह सिरप के थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है। ये सिरप को जरूरत से ज्यादा लेने से कुछ व्यक्तियों में कब्ज, डायरिया या पेट में गड़बड़ी जैसी समस्या हो सकते हैं। इसलिए जितना डॉक्टर के द्वारा बताई गई खुराक है उतना ही मात्रा में दवा लेनी है। जिस व्यक्तियों में किडनी से संबंधित समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की शिकायत है और लीवर की समस्या है तो ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर लेने की जरूरत पड़े तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेगनेंसी में यह ए टू जेड एनएस सिरप लेनी है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह करें और डॉक्टर के द्वारा बताए गए मात्रा में ले। ये था ए टू जेड एनएस सिरप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही और दवा की जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको और दवाओं के बारे में जानकारी मिलते रहे। ये वीडियो देख करके कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताएं। Thanks for watching the video.